कर्मों और न्याय के देवता शनि ग्रह अस्त हो रहे हैं। जी हाँ, 13 मार्च से लेकर और 22 अप्रैल तक कर्मों और जो न्याय के देवता हैं या हम कह सकते हैं ग्रह हैं, वो यहाँ पर अस्त हो रहे हैं। और शनि का अस्त होना एक बड़ी घटना है, क्योंकि शनि कहा जाता है कि सभी को उनके किए हुए का परिणाम देते हैं। कईयों के लिए ये अच्छे रह सकते हैं, लेकिन कईयों के बुरे रह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए, और मेष राशि पे सभी जानते हैं कि 7.5 चल रही है। तो आपके लिए ये जो समय रहने वाला है लगभग 40 दिन का, ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा, जीवन में सफलता लेकर आएगा। और जितने भी रुके हुए काम हैं यहाँ पर सब जो है आपके होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जब से आपकी शनि की 7.5 स्टार्ट हुई, आप पर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। और यहाँ अगर देखें तो जब से 7.5 स्टार्ट हुई है, 12वें घर में आपके शनि है, बहुत खर्चे हो रहे हैं, मानसिक तनाव बना हुआ है, और कहीं ना कहीं देखें तो रिश्तों में भी द्वेष चल रहा है, उतना सुख नहीं है। आपको हर जगह लगता है कि मैंने बहुत करा है लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर उतने परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। धीरे धीरे आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है शनि की 7.5 का पहला चरण। हालांकि सभी के लिए ऐसा हो ये जरूरी नहीं होता, बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में नीच के हैं, शत्रु घर में है, या कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि उनकी डिग्रीज प्रॉपर नहीं है, तो ये और भी नेगेटिव परिणाम देने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शनि के अस्त होने की। अस्त से हमारा तात्पर्य होता है जब भी सूर्य किसी भी ग्रह के पास आता है तो अपने प्रकाश से उस ग्रह को अस्त कर देता है। और 13 मार्च को शनि की जो स्थिति होने वाली है, सूर्य उनके नजदीक आ जाएंगे और यहाँ पर शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे। वैसे भी शनि और सूर्य की नहीं जमती है। और अगर हम मेष राशि के लिए बात करें तो शनि और मंगल, यानी आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, और यहाँ पर शनि आपके लिए बिल्कुल भी कारक नहीं होते, मंगल से फ्रेंडली नहीं होते। तो जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभावों में यहाँ पर कमी आ जाती है। अस्त का मतलब है कि उसके प्रभाव कम होंगे, चाहे अच्छे हों या बुरे। तो यहाँ पर जिनकी भी 7.5 है, ढैया है या शत्रु है शनि उनके लिए, तो शनि का अस्त होना यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। देखिए, शनि इस समय आपके 12वें घर में है और शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके कुटुंब को, आपके धन भाव को देख रहे हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें सप्तम दृष्टि से शनि देख रहे हैं आपके 6ठे घर को, जो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु का होता है। और जब शनि 7.5 की अवस्था में होते हैं, यानी कहीं ना कहीं क्रूर माने जाते हैं। 7.5 के नाम से ही लोग डर जाते हैं, चाहे ढैया हो या 7.5 हो या पनौती हो, लोगों के मन में एक डर रहता है और बहुत सारे उपाय वो करने लगते हैं, पूछने लगते हैं, क्योंकि उस समय एक्चुअल में उनको पुराने किए हुए कर्मों का फल मिलने लगता है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल आपको परिणाम भुगतने पड़ते हैं, और आपने जीवन में अच्छा किया है या पुराने जन्मों में भी आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका लाभ आपको मिलता है। लेकिन जब वही ग्रह, जब 7.5 चल रही है, जब वो ग्रह अस्त हो गया है, क्षीण हो गया है, यानी यहाँ पर 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक का लगभग जो समय है, उसके प्रभावों में कमी आ जाएगी। वो ग्रह वीक हो जाएगा, शनि जो है। और ऐसी स्थिति में जब शनि वीक हो जाएंगे तो उनके जो दुष्परिणाम 7.5 के द्वारा आप लोग भुगत रहे थे, मानसिक परेशानी बनी हुई थी, उन सब चीजों में यहाँ पर मेष राशि के लिए कमी आने वाली है। इसलिए हम कह रहे हैं कि राहत का समय है, सुख बढ़ेगा, दुख घटेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखनी बहुत जरूरी है कि किसी भी रूप में अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी, शनि उच्च के थे या शनि मित्र राशि में थे, तो वहां भी उनके प्रभावों में थोड़ी कमी रहेगी, यानी न्यूट्रल अवस्था आप महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मानसिक तनाव बने हुए थे या एक्सेस खर्चे आपके चल रहे थे या रोग ऋण शत्रु बढ़े हुए थे, उनमें डेफिनेटली मान के चलें कि आपको कमी का एहसास होगा, मानसिक शांति मिलेगी, और धीरे धीरे जो आपके रुके हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। शनि की जैसे हमने बताया 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि आपके कुटुंब पर है, 7वीं दृष्टि आपके 6ठे घर पर है, जो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु का तो होता है, लेकिन रोजगार का भी घर, स्किल्स का घर, अपने सबॉर्डिनेट्स का घर भी माना जाता है। और इसके साथ शनि मेष राशि के भाग्य को भी देख रहे हैं, यानी नवम भाव को भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं
भाग्य जो अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था, कहीं न कहीं आप महसूस करेंगे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, नींद में दिक्कत आ रही है, तो उन सब में यहाँ पर आपको रिलीफ मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो आप सभी जानते हैं कि शनि सीधे चंद्र पर असर करते हैं, मन पर असर करते हैं, मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं और 12वें घर में रहकर ये कहीं न कहीं हॉस्पिटलाइज़ेशन का भी घर होता है। तो यहाँ पर आपके जो दवाइयों पर खर्च हो रहे थे, हॉस्पिटल के चक्कर पे चक्कर लग रहे थे, किसी न किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब थी, स्पेशली आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या और एल्डरली पीपल है, इनके कारण भी आपको तनाव बना हुआ था। कई लोगों के घरों में कुछ मिसहैप भी हुए हैं, तो वो यही रीज़न था, लेकिन उन सब चीज़ों में यहाँ पर अब कमी आएगी और शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कहीं भी जो लोगों को बैकएक की प्रॉब्लम थी, पैरों में दर्द की समस्या थी, हड्डियों में दिक्कत थी, लोअर बॉडी पार्ट में बहुतों को दर्द था, बहुत से लोगों को नींद की समस्या, एंग्जायटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन की समस्या थी, उन सब में यहाँ पर शनि आपको थोड़ा-सा राहत देंगे और सीधी भाषा में हम कहें तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो मेडिकेशन पे आपके पैसे खर्च हो रहे थे, हॉस्पिटलाइज़ेशन पे पैसे खर्च हो रहे थे, उनमें भी यहाँ पर कमी आएगी। क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठ के आपके छठे घर रोग ऋण शत्रु को भी देख रहे थे और कहा जाता है कि शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं और जहां इनकी दृष्टि होती है वहां ये उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। देखिए जो गुरु की दृष्टि है उसे अमृत तुल्य माना जाता है और शनि की दृष्टि को थोड़ा-सा ऐसा माना जाता है कि वो जहां-जहां देखते हैं शनि वहां-वहां परेशानी लाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जब भी आप शनि मंदिर जाएं तो उनके चरणों में आप तेल चढ़ाएं या उनके चरणों में देखिए, उनसे सीधे आई कांटेक्ट ना करें। तो यहाँ पर जो स्थिति है, शनि की दृष्टि आपके छठे घर में है। जब शनि अस्त होंगे, कमजोर होंगे, 7.5 ही चल रही है और मेष राशि के जो लॉर्ड हैं मंगल, उनसे इनकी मित्रता नहीं है, आपके लिए कारक नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत लाभ का समय है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, दवाइयों पे पैसा जो खर्च हो रहा था, कानूनी दाव पेच थे, मानसिक तनाव बना हुआ था, उन सब में यहाँ पर कमी आएगी, स्वास्थ्य में आपको लाभ होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर आपकी शनि की ही दशा चल रही है, महादशा शनि की चल रही है, शनि आपकी कुंडली में खराब है, तो हो सकता है कुछ मिक्स परिणाम आपको मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो बताते हैं ये ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, गोचर के आधार पर, यानी इन जनरल जितने भी एरीज राशि वाले हैं या लगन वाले हैं, उन सभी के लिए ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन पूर्ण फलादेश के लिए आपकी खुद की कुंडली को भी देखना जरूरी है और वहां पर चीजें कैसी हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो स्वास्थ्य में लाभ होगा और पॉजिटिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। लव लाइफ की अगर हम बात करें यहाँ पर मेष राशि के लिए, तो देखिए पंचम भाव जो होता है वहीं से लव लाइफ को देखा जाता है और जो काल पुरुष की कुंडली है वही आपकी भी कुंडली मानी जाती है। यहाँ के लॉर्ड वैसे भी सूर्य है, तो कहीं ना कहीं इस समय बहुत मानसिक तनाव था, लव मैरिज या लव लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सूर्य आपके लॉर्ड है और सूर्य और शनि की भी नहीं जमती है। तो ऐसे में सूर्य मूव कर गए हैं, जैसा हमने बताया शनि के घर में आ गए हैं, तो सूर्य की दृष्टि आपकी लव लाइफ से हटेगी और वहां भी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तालमेल रहेगा और एक बॉन्डिंग बनेगी और एक धैर्य जो है आप में डेवलप होगा। तो लव लाइफ भी यहाँ पर मेष राशि के लिए बेहतर नजर आ रही है। किसी तरीके का मन मुटाव था तो ये 35-40 दिन का समय है, इसे आप सही कर ले, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, देखिए मैरिड लाइफ की जब बात करते हैं तो सप्तम घर को देखा जाता है, 7th हाउस को, और यहाँ के लॉर्ड आपके शुक्र हैं। यहाँ के शुक्र और शनि की फिर भी मित्रता होती है, तो स्थितियां आपके लिए ठीक रहने वाली है। मैरिड लाइफ यहाँ पर सही है। कुटुंब पर दृष्टि थी शनि की, तीसरी जो दृष्टि है, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा और गुरु भी 11 मार्च को जो है मार्गी हो गए हैं, यानी गुरु मार्गी हुए हैं और शनि अस्त हुए हैं। तो ये दोनों ही जो सिचुएशन है मेष राशि के लिए बहुत फेवरेबल है, यानी गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मार्गी गुरु आपकी जो मैरिड लाइफ है 7th हाउस को देखेंगे, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होंगे और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए यहाँ पर विवाह के योग बनेंगे, तालमेल बैठेगा, अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, कहीं ना कहीं
घूमने फिरने जाएंगे और एक अच्छा समय यहाँ पर आप बिताएंगे फैमिली प्लानिंग के लिए और मैरिड लाइफ के लिए। ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि जो गुरु हैं उसके लिए हमने वीडियो भी बनाए हैं और जून तक गुरु मार्गी रहेंगे, लेकिन शनि का जो अस्त होना है ये समय आपके लिए 35-40 दिन का है। तो इसमें जो आपका मन मुटाव है उसे आप कम करें तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति आपके लिए बेहतर है, क्योंकि देखिए जो शनि है मेष राशि के लिए लॉर्ड हैं आपके 10th हाउस के और आपके लाभ भाव के, यानी आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। यही हमने कहा था कि मिले जुले परिणाम मिलेंगे। हालांकि कर्म क्षेत्र और लाभ भाव के स्वामी का अस्त होना भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये 12वें घर में है और 7.5 आपकी चल रही है। तो देखिए यहाँ जो आप जिम्मेदारियां या बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी। कार्य जो रुक रुक के हो रहे थे वो स्पीड पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी रूप में अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या आप मशीनरी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, ऑयल्स का काम है, गैसेस का काम है या लोहे से रिलेटेड कोई काम है, तो यहाँ पर उन कामों में धीमापन आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही काम जुड़े हुए हैं शनि से। अगर आप इस फील्ड में कार्य करते हैं, इनसे रिलेटेड काम है, कंस्ट्रक्शन में है, तो यहाँ पर आपको धीमापन रहेगा, लेकिन पैसे की स्थिति आपकी बेहतर होगी, मनी रोटेशन होगा। और इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, फॉरेन में रहकर कहीं काम कर रहे हैं या विदेशों में जाना चाहते हैं, या गुरु की स्थिति को अगर हम देखें ओवरऑल इस टेन्योर में और आप कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए हैं, तो समय आपका अच्छा रहने वाला है। बहुत लंबे समय से हिडन पॉलिटिक्स का आप शिकार हुए थे, आपको लग रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं है, सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीनियर का सपोर्ट मिलेगा और जो हिडन पॉलिटिक्स थी, परेशानी थी, उससे भी यहाँ पर आपको निजात मिलने वाली है। सरकारी महकमे से फायदा होगा, या फिर आप अपने नेटिव प्लेस से अगर दूर जाके कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। जो ओवरबर्डन्ड आप फील कर रहे थे, यानी 24 घंटे काम 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 या बॉसेस से तालमेल नहीं था, उन सब में यहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा, तो वो स्थिति बेहतर है। लेकिन अगर आपके कार्य कहीं ना कहीं लोहे या मैन्युफैक्चरिंग या मशीनरी से रिलेटेड हैं, तो वहां पर थोड़ा सा धीमापन हो सकता है। वहां पर आप अपने धन को संभाल के यूज लें। हालांकि धन भाव पर दृष्टि है और शुक्र का घर है, शनि के मित्र हैं ये, तो ऐसे में मनी फ्लो या पैसे का इन्वेस्टमेंट या पैसे की सेविंग्स आपकी यहाँ पर बढ़ने वाली है। इससे पहले बहुत पैसा खर्च हो रहा था, आप देख रहे थे कि बैंक अकाउंट लगभग खाली हो गए थे, हर चीज में खर्चा खर्चा, अननेसेसरी खर्चा, कुटुंब पर खर्चा, किसी घर के बड़े की हेल्थ पर खर्चा, ये सब यहाँ पर हो रहा था। पर अब धीरे धीरे वापस आपका बैंक बैलेंस भी सुधरेगा और आपके सेफ इन्वेस्टमेंट भी होंगे। तो स्थितियां यहाँ पर बेहतर बनी हुई हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जैसा हमने कहा, सूर्य यहाँ पर आपके लॉर्ड हैं। अभी तक थोड़ा मानसिक तनाव था, डिस्ट्रैक्शन था, तो यहाँ पर आप किसी भी रूप में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो सफलता आपको निश्चित मिल सकती है। स्पेशली अगर विदेश में जाके रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, क्योंकि अस्त शनि हो गए हैं और भाग्य पर भी शनि की दृष्टि थी, तो कार्य रुक रहे थे, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, पासपोर्ट वीजा नहीं हो पा रहे थे, पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन अड़चन आ रही थी, धीमापन था, यहाँ पर चीजें आपकी स्पीड अप होंगी और आपके कार्य बनेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें, धार्मिक बुद्धि आपकी यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि देखिए शनि तो अस्त होंगे, मोक्ष का ये घर है, यानी शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं। यानी अभी तक आप बहुत मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन उतना मन आपका धर्म में, कर्म में नहीं लग रहा था। लेकिन गुरु भी मार्गी हो चुके हैं और शनि अस्त होके सात्विक बुद्धि आपको प्रदान करेंगे, विवेक, जैसे आपको एकदम लगेगा कि कोई काला बादल हटा है, दिमाग आपका काम करेगा, बुद्धि आपकी पॉजिटिव होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी और यहाँ पर आप चैरिटी करते हुए भी नजर आएंगे। देखिए जो नवम भाव है यही आपके धर्म त्रिकोण का भी हिस्सा है, तो यहाँ पर धार्मिक कार्य होंगे, दूर दराज की यात्राएं होंगी। तो इस समय घर में मांगलिक कार्य भी होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी शनि की नेगेटिविटी जिसे हम कहेंगे, एक प्रेशर जो 7:30 के समय शनि का एक मानसिक तनाव शनि देते हैं, बना रहता है, उन सब में यहाँ पर कमी आएगी और घर में मांगलिक कार्य होंगे। भाग्य की अगर हम कहें, देखिए शनि की दृष्टि आपके भाग्य नवम भाव पर भी थी, तो जब वही 7:30 वाले शनि
अस्त हो जाएंगे, यानी जो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव या मानसिक तनाव दे रहे थे उनके जो उनके फल है उसमें कमी आएगी, तो आपका भाग्य खुलेगा और भाग्य आपका साथ देगा। कहा भी जाता है कि जब भी साढ़े साथी ढैया पनौती चलती है तो कर्म बहुत करवाते हैं शनि, बैठने नहीं देते, लेकिन और भाग्य का साथ नहीं मिलता। लेकिन जब वही शनि कमजोर हो गए हैं, उनका प्रभाव कम हो गया है, प्रभाव ही अभाव में बदल गया है, तो यहाँ पर शनि के कारण आपका जो भाग्य है वो बली होगा और भाग्य यहाँ पर पूरा साथ देगा। और इस समय ये जो 40 दिन है, यहाँ पर गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी है और गुरु आपके लिए कारक है, तो ये स्थिति का पूरा लाभ उठाएं, भाग्य आपका साथ देगा, धर्म कर्म में मन लगेगा। लेकिन ये ना भूलें कि वापस से शनि आपके जीवन में जब हटेंगे, जो अस्त से सूर्य का छाया इनसे हटेगी, तो पुनः उसी अवस्था में आएंगे। तो जोश में होश ना खोएं और अपने कर्मों को संभाल के रखें, पूरी मेहनत करें, जिससे आगे आने वाले समय में भी उसके लाभ आपको मिलते रहें। लेकिन यहाँ हम ये जरूर कहेंगे कि असहाय लोगों की मदद करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। और अगर आप किसी भी रूप में किसी का सहयोग कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, तो वो आप अवश्य करें। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं, संध्या के समय वहां बैठ के ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करें और स्ट्रीट डॉग को आप फीड करें। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन असहाय लोगों को चाय पत्ती, यानी चाय की जो पत्ती होती है जिससे चाय बनती है, उसका आप दान अवश्य करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।